नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 15। ठीक है, सवाल नंबर 15 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ये सवाल दोस्तों हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब देखिएगा सवाल को हम कैसे लगाएंगे वो देखना है हमें यहाँ पर, समझिएगा। वह सवाल कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, एक एपी पहले हमारी बनेगी विलंब के लिए कि देखिए पहले दिन 200 रुपये लगते हैं दो जुर्माने के, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, इस प्रकार से उत्तरोत्तर मतलब अगले दिन 50 रुपये बढ़ते चले जाते हैं। और ये इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब 30 दिन तक विलंब करता है तो उसे कितना रुपये देना पड़ेगा ये है। अगर पहले दिन नहीं आएगा तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे 200, दूसरे दिन आएगा कितने देने पड़ेंगे 250, 50 बढ़ते जाते हैं फिर 300, इस प्रकार से दोस्तों हमारे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे बढ़ता चला जाएगा। और कितने दिनों तक 30 दिनों तक विलंब करता है, 30 दिनों तक। तो हम कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा हमें पहला पद प्रथम पद क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया है 200। निकाल लेते हैं कि हम सार अंतर डिफरेंस निकालते हैं, सार अंतर। ठीक है, हमें डिफरेंस कितना दिया गया है दोस्तों 250 से अगर A2 से हम A1 घटाएं तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 50 रुपये, ये हमारा क्या जाएगा सार अंतर आ जाएगा। और हमें पूछा गया है 30 दिनों तक कितना रुपये हो जाएगा, मतलब क्या है योग पूछा गया है 30 दिन का, मतलब S30 का हमसे वैल्यू पूछा गया है। तो ये पूछा गया है, ये तो पूछा गया है, मतलब क्या है 30 दिनों में कितने रुपए देने पड़ जाएंगे ये पूछा गया है। 30 दिन का विलंब कितना देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि देखिएगा n पदों का योग क्या फॉर्मूला होता है हमारा, n पदों तक योग दोस्तों जो होता है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसका होता है यस n इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर SN मतलब S30 का वैल्यू निकालना है। S30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा इस 30 बराबर हमारा हो जाएगा, तो S30 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, S30 बराबर हो जाएगा n/2, n का मतलब 30/2 इंटू 2a, 2a का मान कितना है 200 दिया गया है, प्लस n का मान दिया गया 30, 30 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया 50, इतना दिया गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो 2 से 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 तो 15। ठीक है, 2 दूनी 4 तो 400, प्लस यहाँ पे देखिए 29 गुणा 50 इतना आ गया है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा समझते हैं बात को। तो हो जाएगा 15 400 प्लस 29 5 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 2 10 14, 145 जीरो इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 गुणे 14 और 4 18, 1850 इतना हो जाएगा। हल कर लीजिएगा आगे, तो 15 का जीरो में जीरो, 15 15 75, ये 5 हाथ से लगा 7, 15 8 120, 27 के 7 हाथ से लगा 15 8 120, 127 का 7 हाथ लगा 12, और 15 1 15 और 12 27, दोस्तों कितना आ जाएगा 27,750। दोस्तों इस प्रकार से हमें 30 दिन का विलंब कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपये। ये तो है सवाल में। सवाल में क्या कह रहा था फिर से समझ लीजिएगा। सवाल में कह रहा था एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो मतलब 30 दिन कार्य नहीं करता है तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे 27,750 रुपये। मतलब क्या है कि विलंब का जुर्माना जो लगता है विलंब से पूरा करने हैं। ठीक है, ये जुर्माना जो लगता है इसका प्रकार का, तो इस प्रकार से हमें 27,750 रुपये अदा करने पड़ेंगे। सवाल हमारा लग गया, ये हमारा ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है 7 पुरस्कार है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से दूसरा पुरस्कार कम है। ठीक है, 20 रुपये मान लेते हैं कि माना हमारा पहला पुरस्कार मान लेते हैं, पहला पुरस्कार हमने मान लिया था 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, जब हमने मान लिया पहला पुरस्कार 100 रुपये तो हमारा दोस्तों दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा 20 रुपये कम है तो दूसरा पुरस्कार हमारा हो जाएगा बराबर 100 माइनस 20 रुपये, ये हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से कितना 20 कम है, दूसरे से कम है। अगर हम निकालें तीसरा पुरस्कार, ठीक है, चौथा, ये सभी निकालने का पहले, और 5वां, ठीक है, ये पुरस्कार निकाल लीजिएगा। 6वां पुरस्कार, 7वां पुरस्कार, तो कितना कितना आ जाएगा। अब देखिएगा पहला पुरस्कार 100 रुपये था, उससे 20 कम हो जाएगा। अब दूसरे पुरस्कार से तीसरा पुरस्कार 20 रुपये कम है तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा
इतना रुपये ये हो जाएगा। और इससे ये तीसरा वाला चौथा वाला कम में तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स माइनस, ये देखिएगा 20 40 60, एक्स माइनस 60 हो जाएगा रुपये। इससे कम है ये पाँचवा वाला तो हो जाएगा एक्स माइनस 80 रुपये। इससे भी 20 रुपये कम तो एक्स माइनस 100 रुपये। इसी प्रकार तो हो जाएगा, कम हो जाएगा ये एक्स माइनस 120 रुपये। इस प्रकार से सातों पुरस्कार निकालने, पहला का पुरस्कार हमारा एक्स रुपये, दूसरा कितना हो जाएगा एक्स माइनस 20, तीसरा कितना हो जाएगा एक्स माइनस 40, चौथा एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100, एक्स माइनस 120। इस प्रकार से हमारे सातों पुरस्कार हो गए। अब कह रहा है सवाल में कि कुल राशि कितनी है दोस्तों, यहाँ पर कुल रुपये कितने हैं, कुल रुपये हमारे यहाँ पर 700 रुपये हैं। अब देखिएगा हमें लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमें सवाल में कुछ नहीं लिखना है, लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार तो पहले पुरस्कार दूसरा सभी को जोड़ लीजिएगा तो रुपये 700 हो जाएंगे। तो पहला पुरस्कार एक्स प्लस दूसरा पुरस्कार हमारा कितना था एक्स माइनस 20, तीसरा पुरस्कार हमारा कितना था एक्स माइनस 40, ठीक है तो है, प्लस एक्स माइनस 60, फिर कितना था एक्स माइनस 80, प्लस कितना था एक्स माइनस 100, एक्स माइनस देखिएगा एक्स माइनस 100, फिर कितना था प्लस एक्स माइनस 120 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 708 हो जाएगा टोटल। इतना हो गया हमारा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, देखिए कितना हो जाएगा एक्स 2 1 2 3 4 5 6 7 एक्स हो गया हमारा टोटल, ठीक है। और उसको जोड़ लीजिएगा, देखिएगा गिनती को जोड़ लीजिएगा तो माइनस का 20 माइनस का 40 कितना माइनस का 60 और माइनस का 60 120 120 60 80 मतलब कितना हो जाएगा 200 300 420 तो हो जाएगा माइनस का 420 बराबर हो जाएगा 700। आगे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 7x बराबर 700 और प्लस 420 इतना आ गया है, मतलब 7x बराबर आ गया है 7 4 11 1120। हल कर लीजिएगा दोस्तों, x का वैल्यू कितना जाएगा 1120 बटे 7 तो 7 1 7 42 होगा, 7 42 जीरो। तो हमारा x का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया हमारा 160। हमने कितना निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया है। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 160 रुपये आ गया है x का वैल्यू। अब सवाल में कह रहा था कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला पुरस्कार हमारा कितना हो जाएगा 160 रुपये, पहला पुरस्कार हो जाएगा हमारा बराबर 160 रुपये। दूसरा पुरस्कार 160 से 20 जाएंगे 140 रुपये, 20 रुपये कम हो जाएगा। फिर 120 रुपये हो जाएगा ये हमारा बराबर, ये हो जाएगा हमारा 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा बराबर, ये हमारा हो जाएगा 40 रुपये, 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 160 से हो जाएगा 60 और ये हमारा हो जाएगा 40 रुपये। दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी पुरस्कार हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला पुरस्कार 160, दूसरा पुरस्कार कितना जाएगा 140, तीसरा पुरस्कार 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठवां पुरस्कार 60 रुपये और सातवां पुरस्कार 40 रुपये। इस प्रकार से हमें सभी पुरस्कार निकलाएं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यदि और ऐसा कक्षा 12 तक ले जाए के लिए चलता रहेगा तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी होगी, ये पूछ रहा है सवाल। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो समझ लेंगे आप लोग। देखिए सवाल को सॉल्व करने से पहले आप समझिएगा बात थोड़ी सी। यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा जो 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं, कक्षा 1 से लेकर कहाँ तक के 12 तक के विद्यार्थी हैं और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। ये तो कह रहा है 3 अनुभाग हैं। अब बात आप लोग समझिएगा, यहाँ पर अनुभाग तो 3 हो गए, ठीक, मतलब 3 सेक्शन है कक्षा में। अब देखिए हमारी एपी किस टाइप से बनेगी वो समझ लीजिएगा। और सवाल में कह रहा था कि कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा, 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, 3 वाले 3 प्रकार से पेड़ लगेंगे 12 तक। तो अगर हम कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में कितना पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। अनुभाग कितने 3 अनुभाग हैं, मतलब क्या हो जाएगा 3 अनुभाग है तो हमारा एक क्लास में 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लग जाएंगे क्लास के, ठीक है। दूसरे देखिए बात करें तो दूसरे क्लास में हमारे कितने अनुभाग हैं 3, तो दूसरे क्लास वाला 2 पेड़ लगाता है इसलिए 2 पेड़ हो गए और 3 अनुभाग इस प्रकार से बन जाएगा। तीसरे क्लास के लिए देखिए 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक अनुभाग वाला 3 पेड़ लगाएगा तो 3 पेड़ लग जाएंगे। इस प्रकार से डायरेक्ट कहाँ तक की बात की गई 12 तक की गई है। तो 12 कक्षा के लोग हैं और एक मतलब क्या बच्चा 12 पेड़ लगाता है तो 3 अनुभाग हैं तो 36 पेड़ लगा देगा। तो इस प्रकार से देखिएगा हमारी एक एपी बन जाएगी। एपी क्या बन जाएगी 3, 6, 9, ये डाट ये कहाँ तक बनेगी दोस्तों 36 लास्ट होगा। इस प्रकार से लगते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी एपी बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए अंतर समान है यहाँ पर 9 6 से जब 3 जाएगा 3 से 9 से 6 जाएगा 3 तो एपी तो बन गई है हमारी। तो ये एपी है। अब हमें निकालना है इसका योग निकालना है, बस पेड़ों की संख्या आ जाएगी हमारी योग। अब योग कैसे निकालते हैं वो आप जानते होंगे। देखिएगा एपी का योग कैसे निकलता है, पहला पद में दिया गया है यहाँ पर। प्रथम पद क्या दिया गया है हमें, प्रथम पद दिया गया है हमें a बराबर 3, हमें पहला पद दिया गया है a बराबर 3। साधारणतः डी दिया गया है हमें
अगर 6 से 3 घटा लें कितना आ जाएगा 3, 7 अंतर 3 आ जाएगा। और हमें अंतिम पद दिया गया है an बराबर 36 और हमें पूछा गया है, ठीक है, योग पूछा गया है कितने पेड़ लग जाएंगे, SN पूछा गया है हमसे। ये तो टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे विद्यार्थियों की द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक, पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद an का निकालेंगे, वो SN का निकालेंगे। आपको फॉर्मूला मालूम है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना है 36, तो लिखेंगे कि 36 बराबर a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू पता नहीं निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू 3। सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों इसको, तो कितना हो जाएगा, तो 36 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 33 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 से भाग कर दिएगा 33/3 बराबर n माइनस का 1, 3 से काट दीजिएगा 11। तो दोस्तों प्रकार से हमने n का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया है। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब आप लोग समझिएगा, यहाँ पर n का वैल्यू 12 आ गया। अब पेड़ टोटल कितने लगे वो निकालना है हमें निकालना है SN का वैल्यू, ये निकालना है। SN बराबर फॉर्मूला हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिएगा तो हो जाएगा S12 बराबर 12/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 3 और प्लस n का वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। इस प्रकार से इतना हो जाएगा 2 छंग 12 बराबर 6 इंटू 2 3 6 प्लस 11 3 33। ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 गुणे 33 और 6 39। इसको हल कर लीजिएगा तो 6 नेम 54 का 4 हाथ लगा 5, 6 3 18 और 5 23, 234। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 234। इसका मतलब क्या है समझिएगा बात कि सवाल में क्या कह रहा था कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो 234 आ गई। वहाँ से क्या आया है ये, तो विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये कि विद्यार्थी द्वारा लगाए गए, ठीक, कुल ये हो जाएगी पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 234। इस प्रकार से सवाल लग जाएगा। ये तो कहा था सवाल में कि कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाता है 3 भागे तो 3 पेड़ लगा लेगा, 2 पेड़ लगाता है तो 3 भाग 2 6 पेड़ लगा लेगा 3 बार। इसी प्रकार से हमारी AP बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।